आपने महसूस किया है कि आप कब अपने परिवार के लिए धीरे धीरे एक बोझ बनते जा रहे हैं? सुनने में बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन सच यही है। जब आपके मन का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब आप अपने को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं, समझते हैं, तो आप अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज, अपने के लिए भी बोझ बन जाते हैं। मित्रों नमस्कार। आज मन के बोझ पर एक बहुत गहरा विचार साझा करना है। आइए मिलकर इस विचार पर चर्चा करते हैं। आखिर हम खुद को इस मानसिक गुलामी से अपने को आजाद कैसे करें? सच्चा सुख और सच्ची शांति केवल आज यानी इसी पल में है। इंसान जिस भी पल अपने मन को बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर से मुक्त कर लेता है, ठीक उसी क्षण उसका एक नया जन्म होता है। तब वह भीतर से इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि यही शांति उसके जीवन का सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि इंसान का मन बड़ा चंचल होता है, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। पुराने दुखों को कुरेदना और भविष्य की चिंताओं में खो जाना, बार बार याद करना, यही भटकाव हमें हमारे भीतर खोखला कर देती है, हमारे जीवन ऊर्जा को कमजोर कर देती है। जरा सोचिए, अगर यही पूरी ऊर्जा इस वर्तमान पर लग जाए, आज पर लग जाए, तो आप असंभव काम को भी चुटकियों में कर सकते हैं। जीवन में सुख आए या दुख, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब हम सीखना शुरू करते हैं, तभी हम असल में जीना जानते हैं। सारा ध्यान सीखने पर लगाइए, क्योंकि यही आपके जीवन की दिशा और दशा तय करेगा। जो इंसान भीतर से जाग जाता है, वह बाहर के बड़े से बड़े थपेड़ों को भी मुस्कुरा कर सह जाता है। मुस्कुराना आ गया तो जीना आ गया, फिर डर निकल जाता है और बचती है सिर्फ एक अडिग शांति। और दुख तो हवा के झोंके की तरह है, अभी आए अभी चले गए। और अपने मन को उस गहरी झील की तरह शांत रखिए जिसमें कोई नकारात्मक लहर उठे ही न। झील अगर शांत है, तभी उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देगा। अगर यह बात आपके मन के शांत झील में लहरें उठी हो, तो शेयर कर अपने मन के झील के लहरों को शांत कर दूसरों के मन को भी शांत करें, ताकि किसी और के मन का बोझ भी हल्का हो सके। और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए मुझे फॉलो करना न भूलें। आइए मिलकर एक समृद्ध समाज का निर्माण करें, चिंता मुक्त बनाते हैं। इसको शेयर कर समाज के मन के मैल को दूर करने का पुण्य पाने के अधिकारी बने। नमस्कार, जय हिंद,